21वीं सदी में तेजी से बदलते भारत की एक सच्चाई ये भी है कि गांव-गांव में करोड़ों लोग आज भी अपनी गरीबी से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और देश के 20% गरीब यहीं रहते हैं। राज्य की 17 करोड़ से ज्यादा आबादी का आधा हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे है। इनमें 80% गांव में रहते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से राज्य खास तौर से पिछड़ा हुआ है। सामाजिक ढांचा जाति और लिंग पर आधारित है और भेदभाव की भावना अभी भी मौजूद है। इन परिस्थितियों में राजीव गांधी महिला विकास परियोजना यानी RGMVP शुरू हुई, जिसे गरीबी हटाने के लक्ष्य से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्थापित किया। इस परियोजना ने ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाने के लिए एक दूसरे से जोड़ा और आत्मनिर्भर संगठनों का रूप दिया। कुछ पैसा नहीं होता है, कुछ कमाने का जरिया नहीं होता है, झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे लोग को एकदम गरीब कहते हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में ये परियोजना 10 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाई है। हम इस यकीन के साथ काम कर रहे हैं कि गरीबों में अपनी गरीबी से निकलने की अंदरूनी क्षमता होती है, बस उन्हें जरूरत होती है एक संवेदनशील मददगार और सही माहौल की। RGMVP ऐसा ही मददगार है जो इनकी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए इन्हें संगठित कर रहा है। इस प्रक्रिया में गरीब खुद ही ऐसे संगठन बना रहे हैं जिनके जरिए वे अपने जीवन से जुड़े मुद्दे उठा पाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके हक और अधिकार। तो गरीबों को एक ऐसा मंच मिल जाता है जहां वो अपनी आवाज उठा पाते हैं, अपने अधिकारों को हासिल कर पाते हैं और विकास योजनाओं में भागीदार भी बन पाते हैं। हम लोग ये योजना बनाया है, ये काम कर रहा है। इससे क्या होता है बताइए? एक तो है सभी बहनें मिलके काम। RGMVP ने गांव-गांव जाकर गरीब महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वो अपने खुद के सामुदायिक संगठन बनाएं, जिसका पहला कदम है स्वयं सहायता समूह। एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएं होती हैं, जो एक दूसरे की और अपने समाज की मदद करने को तैयार रहती हैं। RGMVP हर समूह का संपर्क ग्रामीण बैंक से कराता है, जिससे समूह कर्ज ले सकता है और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। अब हमें समूह से जुड़ के बहुत फायदा है, बहुत महत्व है। यहाँ तक कि घर का तो जो हमारे घर में आमदनी का जरिया हो गया, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी घर नहीं जाना पड़ता। ये तो हमारी समस्या दूर हो गई और हमारे घर आमदनी भी हो गई। कुछ साल पहले एक हादसे में राकिया बानो के पति की मौत हो गई। परिवार बेसहारा हो गया और आमदनी का भी कोई जरिया नहीं था। उनके गांव के एक स्वयं सहायता समूह ने जब उनकी ये दशा देखी तो उन्हें समूह के साथ जोड़ लिया और राकिया बानो को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता की राह दिखाई। जब हमारा समूह नहीं था तब हम लोग गरीब थे, मगर जैसे कोई बिजनेस करना चाहते सोचते थे, मगर पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोग कर नहीं पाते थे। ये जो समूह बना हमारा, तो समूह से थोड़ा थोड़ा करके पहले हम लोगों ने ऐसा बकड़ी उकड़ी लिया, थोड़ी थोड़ी पूंजी किया। जब हमारे पूंजी थोड़ा बड़ी हुई तो थोड़ा हमारा दिमाग भी बढ़ा, तो हम लोग ये सोचा कि चलो 500 मुर्गी हम लोग खुद डालें, 3 बहनें मिलकर 10,000 रुपया लेके हम इसको बनाया। ये थोड़ा थोड़ा करके अपने अपने पास छाया, फिर उसके बाद में पैसा लगा के बच्चा लिया। जब से हमने समूह और ये रोजगार धंधा इसमें से किया है और ये ग्राम संगठन बना, जब से हमने अपने 2 लड़कियों को पढ़ाया, तो हमारे ये समूह से बहुत चीज़ ग्राम संगठन बहुत सीख मिला कि एक जितने करियो, जब पूंजी लगाए के बाद थोड़ा आगे बढ़ाओ, कोशिश करिए तो आगे बढ़िए जरूर। गरीबों की ये सामूहिक संस्थाएं उन तक विकास पहुंचाने का माध्यम बन जाती हैं। समुदाय की अपनी सोच से उभरा विकास भी हो जाता है और सरकारी विकास कार्यक्रमों को भी एक राह मिल जाती है। RGMVP की देखरेख में समाज को संगठित करने की इस प्रक्रिया का नेतृत्व इसी समाज की महिलाएं कर रही हैं। परियोजना से प्रभावित गांव की चुनिंदा महिलाएं, जो खुद बदलाव अनुभव कर चुकी हैं, आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वो भी मिलकर समूह बनाएं। ऐसी सामुदायिक सोच की वजह से सामाजिक पूंजी में बहुत तेज और बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। देखो, अकेला पत्थर था तब ये कोनो पहचान नहीं रही। जब सभी पत्थर एक हो गए, सब सारे पत्थर एक हो गए, तब ये चट्टान के रूप ले ले। अब इनके पहचान हो गई कि नहीं बे?
हमें भी बहुत बदलाव है। जो मैं घर में रहती थी बहुत डरती थी और घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज मैं यहाँ तक कि अपने गांव में भी सभी बहनों को तो प्रेरणा दे ही रही हूँ, अपने ब्लॉक में भी दे रही हूँ। आज मैं ब्लॉक संगठन के मैं अध्यक्ष बन गई तो बैंक का आना जाना तो पड़ने लगा। वहाँ आने जाने से हमारी जो झिझक है वो दूर हो गई, हमारा डर जो है दूर हो गया। और अपने ब्लॉक से झांसी, बबीना, ललितपुर ब्लॉक, यह हमारे रायबरेली ज़िला में लालगंज ब्लॉक, यहाँ कुल जाके ही बहनों को प्रेरणा देती हूँ समूह के, कि समूह क्या है, क्यों है। समूह से जुड़कर गरीब लोग अपनी समस्या को कैसे समाधान करते हैं और उनके जीवन में कैसे बदलाव आ जाता है। 10 से 20 समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन का रूप दिया जाता है और 20 से 30 ग्राम संगठन जुड़कर बनता है एक ब्लॉक संगठन। इन संस्थाओं में ग्रामीण गरीबों को एक ऐसा मंच मिल जाता है जिसके माध्यम से वे विकास में भागीदार बनते हैं। ये संस्थाएं उनकी सामूहिक आवाज और शक्ति बनती हैं, जिसके जरिए वे अपने अधिकारों का लाभ उठा पाते हैं। 20 साल पहले गुड्डा देवी के पुश्तैनी घर पर एक रईस पड़ोसी ने नाजायज कब्जा कर लिया था। पुलिस और कचहरी से कोई राहत नहीं मिली। फिर गुड्डा देवी ने अपने गांव के समूह से सहायता मांगी। पुलिस आई, थाना आवा, फिर एक बार मुकदमा दायर करे। मुकदमा में जितना वकील लगाई सब वकील रुपया खा लिए, घूस भर दिए। हमारे कहती कि वो बन करे। फिर सोचन कि हमारा समूह बना है और साल खान भर बने और हो गया ग्राम संगठन हो गया, सब हो गया। तम कहीं चला सब चीज़ है कि जान हमारे बहनें मदद कर दिए। तो बहनों से राय दी ना तो बहनें कहीं कि नहीं जाना है, हम सब लड़ बैसा थे। सब बहनें इकट्ठा होके आई तो हमारा ज़मीन रुकी रही। सब दिन भरे मकई के, शाम के अपने घर लौट के गए दवाई के। तब अब इन महिलाओं की सोच में फैलाव आ गया है। अब वे अपने गांव और अपने देश की सोच रही हैं, दूसरों की सोच रही हैं, क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रही हैं और यही महिलाएं अपने परिवार के विकास का आधार बन रही हैं। शुरू से ही RGMVP ने महिलाओं और युवतियों को ऐसी सीख दी कि वे कृषि से बाहर निकलकर आमदनी के जरिए देखें। परियोजना के अपने प्रशिक्षण केंद्रों में सैकड़ों महिलाओं को ऐसे कई काम सिखाए जाते हैं जिनसे वो अपनी आमदनी और जीवन स्तर में सुधार ला सकती हैं। रोजगार वृद्धि योजना के अंतर्गत RGMVP ने डेयरी चलाने के सही तौर तरीके, खेती की सही तकनीक और फसल बढ़ाने के नए तरीके जैसे SRI और SWI प्रचारित किए। RGMVP की मदद से सामुदायिक संस्थाओं ने कई विकास कार्यों की पहल की है। इसका एक उदाहरण है सामूहिक शिक्षा केंद्र, जिन्हें बनाने और चलाने का काम खुद ग्राम संस्थाएं करती हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत कमज़ोर थी। जब हम लोगों को ग्राम संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग मिली तो हमको ये नॉलेज हुआ कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमको जो है संतुष्टि मिलेगी। इसलिए हम अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आज इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, हमारे बच्चों की भविष्य की उजाला के लिए। मानव विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। RGMVP के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यहाँ शिशु माता मृत्यु दर में कमी आए और पोलियो की जागरूकता बढ़ाकर इसमें कमी लाई जाए। स्वास्थ्य स्वयं सेविकाओं यानी स्वास्थ्य सखियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके जरिए वो महिला रोग संबंधी साधारण जानकारी बांटती हैं और साफ सफाई के बारे में बताती हैं, ताकि रोग और बीमारी से बचा जा सके। तैयारी करें, हम 5 सफाइयों का ध्यान रखना है। तो 5 ये सामुदायिक संस्थाएं सूचना प्रबंधन में भी काम आती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सखी महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से भी जोड़ती हैं और उनका संपर्क आशा, ANM और आंगनबाड़ी जैसे कार्यकर्ताओं से भी बनाती हैं। स्वास्थ्य सखियां माँ और शिशु की सही देखभाल के तरीकों का भी प्रचार करती हैं। आयरन की 100 गोलियां खाएं, उनको टीके 2 टीके भी लगते हैं, स्वास्थ्य जांचें होती हैं, ये सब हम उनको भी सलाह देते हैं। उसके बाद में हम खतरे के निशान देखें कि अगर गर्भवती मेरी बहन है तो उसके खतरे के निशान क्या क्या है।
जो हम सर्वे करने निकले दीदी तो हमारे गांव का 23 लाख रुपए तो खर्च हुए दवा में, और 5 साल के पीछे के रिकॉर्ड बता रही हूँ मैं आपको। और उसमें दीदी 4 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, 9 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। और जब से हम स्वास्थ्य सखी यहाँ पे हम चुने गए हैं, 1 साल में हमने 53 बहनों का जुड़ाव आशा बहू से करवाए, और जिसमें 40 बहनों की हमने परसों अस्पताल में करवाए। और इस तरह से दीदी बहुत जो साफ़ सफाई है, खान पान के ऊपर हम जाते हैं, अपनी बहनों को जांच करते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं क्या खून कमियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं। जिन गांवों में स्वास्थ्य सखी कार्यक्रम चलाया गया, वहां उनका प्रभाव जांचने के लिए एक सर्वेक्षण किया तो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर वहां की सोच में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए। सामाजिक प्रणाली में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इसमें हमें बहुत दिक्कत आती थी। अब हमको ये सब कोई रोक टोक नहीं है, हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अच्छा से मीटिंग भी कर रहे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान में जो है ये भेदभाव बिल्कुल नहीं, ये सब हट गया है। उत्तर प्रदेश के दूर दराज गाँव में ये परियोजना एक क्रांति ला रही है। कई तरह के सामाजिक बदलाव आ गए हैं, जैसे जात पात, धर्म एक साथ बैठने से अपनी समस्याओं पर बातचीत करते हैं, अपने दर्द बांटते हैं, अपनी खुशी बांटते हैं। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे उनके भेदभाव भी खत्म हो रहे हैं। आज RGMVP उत्तर भारत में सामाजिक जागरूकता लाने में सबसे तेज बढ़ते कार्यक्रमों में से एक है। अपनी संगठन शक्ति और महिलाओं के जोरदार जोश के दम पर RGMVP ने ये लक्ष्य रखा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी संगठित आवाज देश भर में गूंज सके। ये हमारा सपना है कि हमारे जैसे कोई भी बहन न राजा, जैसे हम विकास किए हैं, आज हम आगे बढ़ी हूँ, ऐसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बहन आगे बढ़ें और अपनी गरीबी दूर करें। ये हमारा सपना और हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे।